मूवी की शुरुआत में हम एक घर को देखते हैं और इस घर में एक कपल रहता था। वाइफ का नाम टोरी और हस्बैंड का नाम कायल होता है। उनकी शादी को काफी साल हो गए थे, लेकिन अभी तक उनका कोई भी बच्चा नहीं था। हम उन दोनों को देखते हैं जहां टोरी को घर के बाहर कुछ महसूस होता है, इसलिए वो खिड़की से बाहर देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। लेकिन तभी उन्हें अचानक से किसी बड़े चीज की गिरने की आवाज आती है। जब टोरी घर से बाहर देखती है तो उसे वहां कोई लाल चीज चमकती हुई दिखती है और ये सीन यहीं पर खत्म होता है और हम 12 साल आगे का सीन देखते हैं, जहां हम टोरी और कायल का एक 12 साल का बच्चा देखते हैं जिसका नाम ब्रैंडन होता है। जिसके बाद हम एक रात का वक्त देखते हैं जहां ब्रैंडन सो रहा होता है। उसकी माँ टोरी अपने रूम में बैठकर पेंटिंग बना रही होती है। तभी इनके फार्म के बेसमेंट के अंदर से रेड लाइट चमकने लगती है और अंदर कुछ अजीब आवाजें भी आ रही थी। अब वही हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि सोते हुए ही अचानक जोर जोर से हिलने लगता है, जिसके बाद वो उठकर खिड़की से कूद जाता है। वही दूसरी ओर टोरी को भी वो अजीब आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो बाहर आकर इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता और वो वापस घर में जाने लगती है। पर उसे अब वापस फार्म हाउस से किसी चीज की आवाज आने लगती है, इसलिए टोरी अब आवाज सुनते हुए धीरे धीरे फार्म हाउस की तरफ जाने लगती है। और वहां जाकर टोरी देखती है कि उसका बेटा ब्रैंडन उस बेसमेंट को खोलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें से थोड़ी देर पहले वो रेड लाइट निकल रही थी। ब्रैंडन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने कंट्रोल में नहीं है। टोरी उसे रोकती है और वापस घर लाकर उसे सुला देती है। अगले दिन कायल ब्रैंडन को घास काटने के लिए कहता है, लेकिन जब ब्रैंडन घास काटने वाली मशीन को चालू करता है पर वो मशीन चालू नहीं होती। ब्रैंडन बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे वो मशीन चालू ही नहीं हो पाती, इसलिए गुस्से में आकर ब्रैंडन उस मशीन को फेंक देता है। लेकिन वो इतने जोर से फेंकता कि वो मशीन कहीं दूर जाकर गिरती है। ये देखकर खुद ब्रैंडन भी हैरान हो जाता है। फिर ब्रैंडन उस मशीन के पास जाता है जहां उस मशीन का ब्लेड जोरों से घूम रहा था, और तभी ब्रैंडन अचानक अपने हाथ से उस ब्लेड को रोकता है, जिससे वो ब्लेड टूट जाता है। लेकिन ब्रैंडन को एक खरोच भी नहीं आती। ये देखकर हम जान जाते हैं कि ब्रैंडन के पास कोई सुपर पावर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आज ब्रैंडन का 12th बर्थडे था, इसलिए टोरी और कायल ब्रैंडन को लेकर रेस्टोरेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं, जिसमें ब्रैंडन के अंकल और आंटी भी आए थे और वो ब्रैंडन को शूटिंग गन गिफ्ट करते हैं। लेकिन कायल इस गिफ्ट को लेने से मना करता है क्योंकि ब्रैंडन अभी एक बच्चा था और उसके लिए ये गिफ्ट सही नहीं था। लेकिन कायल के मना करने से ब्रैंडन उस पर बहुत गुस्सा होता है और उनसे बदतमीज से बात करता है। अब घर आने के बाद टोरी और कायल ब्रैंडन में होने वाले अचानक चेंजेस के बारे में बात करते हैं। उन्हें लगता है कि बढ़ती उम्र में ये चेंजेस होना आम बात है। वो सोचते हैं कि उन्हें ब्रैंडन के साथ कुछ वक्त बिताना चाहिए और इसलिए वो ब्रैंडन को लेकर कैंपिंग पर जाने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद हम अगले दिन ब्रैंडन को ब्रेकफास्ट करते हुए देखते हैं, जहां वो अपना चम्मच ही चबा देता है। ये देखकर कायल शॉक हो जाता है। वही टोरी को भी ब्रैंडन के कमरे में ह्यूमन इंटरनल ऑर्गन्स की फोटोज मिलती है, जिसे देखकर इन्हें कुछ अजीब लगता है। जिसके बाद टोरी और कायल ब्रैंडन को लेकर कैंपिंग के लिए निकल पड़ते हैं ताकि वो ब्रैंडन के साथ टाइम बिता सकें। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहां ये सारे लोग अपने कैंपिंग में सो रहे थे, लेकिन जब रात को टोरी की आंख खुलती है तो उसे वहां ब्रैंडन नहीं दिखाई देता, जिस कारण टोरी उसे बाहर ढूंढने लगती है। वही हम अब ब्रैंडन की क्लासमेट कैथिन को देखते हैं, जो अपने कमरे में सोई ही थी कि तभी उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो जाता है। वो उस लैपटॉप को बंद करके सोने लगती है, लेकिन वापस वो लैपटॉप अपने आप चालू हो जाता है। कैथिन को कुछ समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ। वो वापस लैपटॉप को बंद करती है और अब की बार उस पर बुक्स रख देती है, पर तभी उसकी नजर उसके विंडो पर जाती है, जहां उसे कोई चुपके से देख रहा था और वो ब्रैंडन था। ये देखकर कैथिन चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ उसके कमरे में आती है और विंडो को चेक करती है, पर उन्हें वहां कोई भी नहीं दिखता। अब वही टोरी अभी भी ब्रैंडन को ढूंढ रही थी और अचानक उसे ब्रैंडन मिलता है। टोरी के पूछने पर ब्रैंडन बताता है कि वो वॉशरूम करने के लिए बाहर आया था। फिर हम अगले रात का सीन देखते हैं जहां कायल देखता है कि ब्रैंडन फार्म के मुर्गियों को अजीब तरह से घूर रहा है और मुर्गियां भी किसी चीज से डर रही थी। कायल उसे बुलाता है और सोने के लिए भेज देता है।
लेकिन अगले सुबह कायल और टोरी देखते हैं कि फार्म के सारे मुर्गियों को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। लेकिन टोरी कहती है कि यह जरूर किसी भेड़िए ने किया होगा, पर कायल को ब्रैंडन पे शक होता है क्योंकि उसने ब्रैंडन को कल रात यहां देखा था। फिर हम ब्रैंडन को स्कूल में देखते हैं, जहां ग्राउंड में उनका एक गेम चल रहा था जिसमें ग्रुप के बीच में किसी एक को खड़ा कर दिया जाता है और बीच वाला अपनी बॉडी को फ्री करके एक दूसरे पर गिरता है और ग्रुप को उसे गिरने से रोकना होता है। और अब बीच में खड़े होने की बारी ब्रैंडन की थी, जहां हम देखते हैं कि उस ग्रुप में कैथिन भी होती है। लेकिन ब्रैंडन जब कैथिन की ओर गिरता है तो कैथिन वहां से साइड हो जाती है और ब्रैंडन नीचे गिर जाता है। ये देखकर सारे बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। तभी टीचर कैथिन को डांटते हुए ब्रैंडन को उठाने के लिए कहते हैं। कैथिन भी अपनी गलती मानकर ब्रैंडन को उठाने के लिए हाथ आगे करती है, लेकिन ब्रैंडन गुस्से में उसका हाथ इतने जोर से दबाता है कि कैथिन के हाथ की हड्डी टूट जाती है। और इसके बाद ब्रैंडन को स्कूल से 2 दिनों के लिए सस्पेंड करा जाता है। अब टोरी और कायल ब्रैंडन की ये हरकत जानकर बहुत परेशान होते हैं। टोरी कायल से कहती है कि जो चीज हमने फार्म के बेसमेंट में छुपा के रखी है, ब्रैंडन उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। उसने बेसमेंट में जाने की भी कोशिश करी थी। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहां ब्रैंडन अपने कमरे में सो रहा होता है और दोबारा से वो बेसमेंट वाली चीज चमकने लगती है और उसमें से अजीब आवाजें भी आती है। और अब उस चीज से ब्रैंडन फिर एक बार अट्रैक्ट होता है और वापस बेसमेंट के पास चला जाता है। लेकिन इस बार ब्रैंडन उस बेसमेंट का दरवाजा खोल देता है। वही हम अब टोरी को देखते हैं, जो अपने कमरे में बैठी हुई थी। लेकिन तभी टोरी खिड़की से उस लाल रोशनी को देखती है। उसे देखकर वो तेजी से फार्म की ओर भागते हुए जाती है, जहां जाकर वो देखती है ब्रैंडन ने उस बेसमेंट का दरवाजा खोल दिया है और वो उस चमक रही चीज के ऊपर हवा में उड़ रहा है। लेकिन जब टोरी ब्रैंडन के पास जाती है तो अचानक वो चीज चमकनी बंद होती है और ब्रैंडन नीचे गिर जाता है। लेकिन ब्रैंडन का हाथ उस चीज से टकराकर कट जाता है और जिंदगी में ब्रैंडन को पहली बार किसी चीज से चोट आई थी। अब ब्रैंडन को भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और वो अपने माँ से उसके साथ हो रहे चीजों के बारे में पूछता है, जिसके बाद अब टोरी उसे एक सच्चाई बताती है, जहां वो बताती है कि ठीक 12 साल पहले हमारे घर के सामने एक शीप गिरा था और उसके अंदर से इन्हें एक छोटा बच्चा मिला और वो बच्चा ब्रैंडन था। अब टोरी और कायल को कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए इन लोगों ने उसे अडॉप्ट कर लिया और उस शिप को बेसमेंट में छुपा दिया ताकि ब्रैंडन और किसी दूसरे को इसके बारे में पता ना चले। अब ये सुनते ही ब्रैंडन बहुत गुस्सा होता है और घर से निकल जाता है। वो कहता है कि मैं सबको मार डालूंगा। अब उसके आंखें लाल हो जाती है और उसके आंखों से लेजर निकलने लगती है। जिसके बाद हम अगली रात का सीन देखते हैं, जहां ब्रैंडन फिर से कैथिन के घर जाता है, जिसका उसने हाथ तोड़ा था। वो लड़की ब्रैंडन से बहुत गुस्सा थी। ब्रैंडन उससे अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन कैथिन कहती है कि तुम यहां से चले जाओ, मेरी माँ ने तुमसे बात करने से मना किया है। ये सुनते ही ब्रैंडन अचानक वहां से गायब हो जाता है। फिर हम कैथिन की माँ को देखते हैं, जो अपना रेस्टोरेंट क्लोज करके घर जाने की तैयारी में थी। तभी उनकी नजर रेस्टोरेंट की खिड़कियों पर जाती है, जहां सारे खिड़कियों पर अपने आप कुछ निशान आ जाते हैं। तभी उनके ऊपर की ट्यूब लाइट ब्लिंक होने लगती है और वो ट्यूब लाइट फूटकर उसके कांच उनके आंखों में घुस जाते हैं, जिससे उनके आंखों से अब खून आने लगता है। तभी उन्हें वहां कोई खड़ा हुआ दिखता है। वो और कोई नहीं, खुद ब्रैंडन था, जिसे देखकर कैथिन की माँ बहुत डर जाती है और वहां से भागकर स्टोर रूम में छुप जाती है। लेकिन ब्रैंडन उसका पीछा करते हुए वहां भी आ जाता है। कैथिन की माँ उसे देख नहीं पाती क्योंकि ब्रैंडन मास्क पहनकर आया होता है, जिसके बाद वो उन्हें मार देता है। फिर हम अगले दिन ब्रैंडन को स्कूल में देखते हैं, जहां उसकी काउंसलिंग हो रही थी और वहां की काउंसलर और कोई नहीं, ब्रैंडन की आंटी होती है, मतलब टोरी की बहन। वो ब्रैंडन से कुछ सवाल पूछती है, जिसके जवाब ब्रैंडन ठीक से नहीं देता। उसकी आंटी कहती है कि तुम्हारे अंदर कोई सुधार नहीं आया है और मुझे ये बात कल तुम्हारे स्कूल और टोरी को बतानी पड़ेगी। ये बात सुनकर ब्रैंडन को गुस्सा आता है। वही अब हम पुलिस को देखते हैं, जिन्हें कैथिन के माँ के मौत के बारे में पता चलता है और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां ब्रैंडन अपने आंटी के घर चला जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन उसकी आंटी कहती है कि ये मेरा जॉब है। ये कहकर वो ब्रैंडन को घर जाने के लिए कहती है और खुद जाकर सो जाती है।
लेकिन ब्रैंडन अब मास्क पहनकर उनके घर में घुसता है, पर उसके अंकल उसे देख लेते हैं। वो गुस्से में उसका मास्क निकालते हैं और उसे घर छोड़ने के लिए उसे गाड़ी में बैठने को कहते हैं, लेकिन ब्रैंडन गाड़ी में नहीं बैठता। और जब उसके अंकल खुद उसे गाड़ी में बैठाने आते हैं तो ब्रैंडन वापस मास्क पहन लेता है और अपने अंकल पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है। उसके अंकल ड्रंक थे, इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आता। वो वापस उठकर ब्रैंडन के पास आते हैं, लेकिन ब्रैंडन अब वहां से गायब हो गया था, इसलिए वो उसके घर जाने का फैसला करते हैं। पर कुछ आगे जाते ही उनकी गाड़ी खराब हो जाती है और तभी उन्हें अपने सामने ब्रैंडन हवा में उड़ता हुआ दिखता है। उन्हें अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। उन्हें लगता है कि वो नशे में है, इसलिए उन्हें वहम हो रहा है। तभी ब्रैंडन उनकी गाड़ी को हवा में उठा देता है और ऊपर ले जाके तेजी से नीचे गिरा देता है, जिससे उसके अंकल वहीं पर मारे जाते हैं। और ब्रैंडन उनके खून से वही निशान बनाता है जिसे उसने कैथिन के मां को मारते वक्त बनाई थी। ब्रैंडन उस निशान में धोबी निकालता था, जिसका मतलब उसका नाम ब्रैंडन ब्रेयर होता है। जिसके बाद हम टोरी और कायल को देखते हैं, जो ब्रैंडन को लेकर परेशान थे क्योंकि उन्हें ब्रैंडन नहीं मिल रहा था। तभी ब्रैंडन वापस घर आ जाता है, जहां उसने अपना शर्ट निकाल लिया था क्योंकि उसके शर्ट पर उसके अंकल का खून लगा था। टोरी जब उससे पूछती है कि तुम कहाँ गए थे और तुमने शर्ट क्यों नहीं पहना, जिस पर ब्रैंडन कहता है कि मैं फुटबॉल खेलने गया था, जहां खेलते हुए मेरा शर्ट फट गया और बाकी बच्चे मुझ पर हंसने लगे, इसलिए मैंने अपना शर्ट निकाल दिया। फिर टोरी उससे वो शर्ट मांगती है, लेकिन ब्रैंडन बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला जाता है। कायल को कुछ अजीब लगता है। वो टोरी से कहता है कि इस टाइम कौन फुटबॉल खेलता है। उसे यकीन था कि ब्रैंडन उनसे कुछ छुपा रहा है। जिसके बाद टोरी और कायल जाकर सो जाते हैं, लेकिन तभी टोरी को अपनी बहन का फोन आता है, मतलब ब्रैंडन की आंटी का। वो उन्हें हॉस्पिटल बुलाती है क्योंकि उसके पति का एक्सीडेंट हो गया था। ये दोनों तुरंत हॉस्पिटल जाते हैं। टोरी की बहन बताती है कि उसके पति ने ड्रिंक करी हुई थी और शायद इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। साथ ही वो टोरी को पूछती है कि ब्रैंडन कैसा है, क्योंकि वो रात को उनके घर आया था। ये सुनकर टोरी और कायल को कुछ अजीब लगता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि ब्रैंडन के अंकल उस एक्सीडेंट से नहीं बच पाते और उनकी मौत हो जाती है। इसके बारे में टोरी और कायल ब्रैंडन को भी बताते हैं, लेकिन ब्रैंडन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर कायल बहुत गुस्सा होता है। वो ब्रैंडन को पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम रात को कहाँ गए थे, तुमने अपने अंकल के साथ क्या किया है। लेकिन ब्रैंडन गुस्से में अपने फादर को जोर से धक्का देता है और वहां से निकल जाता है। ये देखकर वो दोनों शॉक हो जाते हैं। कायल को अब यकीन हो गया था कि ब्रैंडन ने ही कुछ किया है। जिसके बाद कायल तुरंत ब्रैंडन के रूम में जाकर उसका वो शर्ट ढूंढने लगता है, जिसे ब्रैंडन ने कल रात इन्हें दिखाने से मना किया था। जहां कायल को वो शर्ट मिल जाता है जिस पे खून लगा था। कायल वो शर्ट जाकर टोरी को दिखाता है और कहता है कि ब्रैंडन ने ही उसे मारा है। लेकिन टोरी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि वो ड्रंक था, इसलिए उसका एक्सीडेंट हुआ है। ब्रैंडन 12 साल का एक बच्चा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। कायल कहता है कि ब्रैंडन कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, हमें भी उससे खतरा है। पर टोरी कायल से गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद कायल एक प्लान बनाता है। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि कायल सिर्फ ब्रैंडन को लेकर हंटिंग पर जाता है और टोरी घर पे ही होती है। अब उन दोनों के जाते ही वहां पुलिस आता है और टोरी से ब्रैंडन के बारे में पूछता है, तो टोरी बताती है कि वो अपने पापा के साथ हंटिंग पर गया है। फिर वो ऑफिसर टोरी को वो निशान दिखाता है जिसे ब्रैंडन ने अपने अंकल और कैथिन के मां को मारने के बाद निकाला था। पर टोरी बताती है कि इस निशान के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। लेकिन पुलिस वाले के जाते ही टोरी भागते हुए ब्रैंडन के कमरे में जाती है और उसकी नोटबुक चेक करने लगती है, जहां वो देखती है कि ब्रैंडन ने बुक में वही निशान बनाए हुए हैं जिसके बारे में ऑफिसर उसे पूछ रहे थे। और साथ ही उसने डरावनी ड्राइंग्स भी बनाई हुई थी, जिसे देखकर टोरी डर जाती है और अब उसे भी यकीन हो जाता है कि ब्रैंडन ने ही ये सारे खून किए हैं। वही अब हम कायल और ब्रैंडन को देखते हैं, जो हंटिंग करने जंगल आ चुके थे। कायल ब्रैंडन को जानबूझकर हंटिंग के बहाने जंगल ले आया था ताकि वो ब्रैंडन को जान से मार सके, क्योंकि उसे यकीन था कि ब्रैंडन ने ही सारे खून करे हैं और अगर उसे वक्त पर नहीं मारा तो जल्द ही वो इन्हें भी मार देगा। जिसके बाद कायल मौका देखकर
ब्रैंडन के सिर पर गन से फायर कर देता है। लेकिन जैसे कि हमें पता है, ब्रैंडन को किसी भी चीज से चोट नहीं लगती और गोली लगने पर भी उसे खरोच नहीं आती। ये देखकर कायल डर जाता है। वो वापस अपनी गन को रिलोड करता है, लेकिन तब तक ब्रैंडन वहां से गायब हो जाता है। इसलिए अब कायल डरकर वहां से भागने लगता है। पर अचानक ब्रैंडन उसके सामने आ जाता है, जहां उसने मास्क पहना था, जिसके बाद ब्रैंडन बेरहमी से अपने फादर को मार देता है। वहीं दूसरी ओर हम टोरी को देखते हैं, जो ब्रैंडन का सच जानकर डर गई थी और अब उसे कायल की फिक्र होने लगती है। इसलिए वो कायल को फोन करती है और कहती है कि कायल, तुम सही थे, ब्रैंडन ने ही वो खून किए हैं। लेकिन उस कॉल को ब्रैंडन ने उठाया था। टोरी ब्रैंडन से पूछती है कि कायल कहाँ है, जिस पर ब्रैंडन कहता है कि वो चले गए। ये सुनकर टोरी समझ जाती है कि ब्रैंडन ने उसे मार दिया और अब ब्रैंडन टोरी को मारने घर आने लगता है। अब टोरी बहुत डर जाती है और वो पुलिस को कॉल करके घर बुलाती है। लेकिन पुलिस के वहां आते ही ब्रैंडन उन्हें भी एक एक करके जान से मार देता है। ये देखकर टोरी डर जाती है और जाकर बेड के नीचे छुप जाती है और ब्रैंडन अब उसे ढूंढने लगता है। लेकिन टोरी उससे बचते हुए खिड़की से कूद जाती है। तभी टोरी को याद आता है कि कैसे ब्रैंडन को उस शीप से चोट लगी थी और इसलिए वो भागते हुए फार्म के बेसमेंट में आती है और उस शिप का एक टुकड़ा अपने पास रख लेती है ताकि वो उसकी मदद से ब्रैंडन पर हमला कर सके। जिसके बाद टोरी ऊपर आकर ब्रैंडन को प्यार से बुलाने लगती है, जैसे वो बचपन में उसे बुलाया करती थी। टोरी उसके सामने ममता का नाटक करने लगती है ताकि ब्रैंडन उसके पास आ जाए और जब ब्रैंडन इमोशनल होकर उसके गले लगता है, तभी टोरी उसी वक्त पीछे से उस टुकड़े से ब्रैंडन पर हमला करती है। लेकिन उससे पहले ही ब्रैंडन उसका हाथ पकड़ लेता है और अब तो ब्रैंडन गुस्से से लाल हो जाता है। वो टोरी को पकड़ता है और अपने साथ उसे आसमान की ऊंचाइयों में ले जाता है और वहां से टोरी को नीचे फेंक देता है और वही ब्रैंडन देखता है कि आगे से एक प्लेन आ रहा है। जिसके बाद हम अगले दिन देखते हैं कि वो प्लेन ब्रैंडन के घर पर क्रैश हो गया है, जिसमें टोरी, कायल और सारे पैसेंजर मारे गए हैं और उनमें सिर्फ ब्रैंडन बचा हुआ है। वो प्लेन ब्रैंडन ने ही क्रैश करा था ताकि सबको टोरी और कायल की मौत कोई हादसा लगे। जिसके बाद हमें मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि ब्रैंडन सारी जगह तबाही कर रहा है और दुनिया अब उसे ब्राइटबर्न की नाम से बुलाने लगी है और दुनिया के बाकी जगहों में भी ब्रैंडन की तरह सुपर पावर वाले लोग देखे गए हैं जो इंसानों को बेरहमी से मार रहे हैं। जिससे हमें पता चलता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई और इसी सीन के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में वीडियो कैसा लगा वो भी बता देना। हम मिलते हैं इसी तरह और एक इंटरेस्टिंग मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।